अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग जा रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद और ये प्रोग्राम हमारा बस ऐसे अचानक ही बना था, यानी शाम के टाइम ही हमारा प्रोग्राम बना और फटाफट हमने बस फिर तैयारी की जल्दी जल्दी। तो वो रात तकरीबन हमारी आधी रात तो इसी तरह हमारी पैकिंग में और मतलब छोटा मोटी जो भी तैयारी होती है उसमें गुजर गई। तो खैर सुबह भी हमें जल्दी निकलना था तो भाग दौड़ के हम लोग रेडी हुए और इसी भाग दौड़ में हमने फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो खैर हमने सोचा था कि हम रास्ते में जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और वहीं से हम लोग ब्रेकफास्ट ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Egg and cheese sandwich. Do you want a croissant? तो लाहौर टू इस्लामाबाद 2 रेस्ट एरियाज़ आते हैं, एक भेरा में है आई थिंक और एक मतलब भेरा के पास है और एक कलर कहार के पास है। तो आई थिंक हम लोग भेरा के करीब रुके थे। तो काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और मतलब मैकडॉनल्ड्स भी है, केएफसी और बहुत सारे। तो खैर हमने सोचा था कि हम लोग मैकडॉनल्ड्स से कुछ लेंगे, तो वहाँ पे खैर हमने मैकडॉनल्ड्स से कुछ ब्रेकफास्ट लिया, चाय वगैरह ली और कोई 10-15 मिनट हम लोग रुक के सुकून से हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। तो हम लोग इस तरह जब कहीं जाते हैं ना तो मैकडॉनल्ड्स वगैरह हमारा होता है ज़्यादा चॉइस कि चलो वहाँ से लेते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा होता है, मतलब उसमें कोई ऐसा हमें लगता नहीं है कि उससे कुछ ख़राबी होगी सफ़र के दौरान। तो हम लोगों को वही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है। तो खैर मैंने ब्रेकफास्ट के साथ जो मैंने चाय ली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी कार्डेमम टी, और वो मतलब शुगर के साथ होती है और दूसरी एक शुगर फ्री भी होती है वैसे, लेकिन वो कार्डेमम नहीं होती, वो सिंपल चाय होती है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। तो खैर सुकून से हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। मौसम वैसे काफ़ी अच्छा हो गया था और उस दिन वैसे पूरे पाकिस्तान में मौसम काफ़ी अच्छा था। और पिंडी से कुछ देर पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। लाहौर से जब हम चले थे तो हल्के हल्के बादल थे और उस दिन हमने वेदर देखा था कि मतलब बारिश भी होगी और मौसम अच्छा रहेगा। तो खैर पिंडी आके तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था और ठंडी हवा थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर हमें यहाँ पे किसी के यहाँ जाना था तो हमें कोई केक वगैरह चाहिए था, तो हमें पता नहीं चल रहा था और यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी थी, आई थिंक नई नई बनी थी फैसल टाउन। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा इलाका था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर हम लोगों ने कोई भी जो हम बेकरी वगैरह गूगल में जब सर्च कर रहे थे तो वो हमें मतलब जो शो हो रही थी वो इतनी दूर शो हो रही थी और फिर हम घूम घाम के फिर दोबारा से हम लोग मोटरवे पे आ जाते थे। तो खैर वहीं पे फैसल टाउन से हम लोगों ने केक वगैरह लिया, किसके ज़ाहिर है घर जाना था तो इस वजह से हमने कहा चलो अब जो है सो है, क्योंकि ज़ाहिर है नई जगह पे इतना पता भी नहीं चलता। तो खैर फिर उसके बाद हमें जहाँ जाना था जिनकी तरफ, तो वहाँ पे हम लोग गए और 3-4 मतलब घंटे हम लोग आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा रुके वहाँ पे और बस खाना वाना खाया। तो उसके बाद फिर हमें ज़ाहिर है उसी दिन हमें वापस भी लाहौर आना था। तो रश भी बहुत था क्योंकि ईद करीब थी, ईद से तकरीबन 3 या 4 दिन पहले की बात है। तो ऐसे बस हमारा प्रोग्राम बना अचानक जाने का। तो खैर फिर ये कि वापस आना था हमें, तो हम लोगों ने सोचा कि इस्लामाबाद का चक्कर भी लगा लेते हैं। और उनके घर से वैसे भी बहुत ही करीब था, यानी कि एक रोड क्रॉस करके तो इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है और सेंटोरस मॉल भी तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पे था। तो हमें वहीं जाना था और घर से हम प्लान बना के आए थे कि हम सेंटोरस मॉल जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक़ था देखने का। तो खैर हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं सेंटोरस मॉल। ये काफ़ी बड़ा मॉल है और रश भी बहुत ही ज़्यादा था। रश तो ज़ाहिर है ईद की वजह से था क्योंकि 4-5 दिन बाद ईद थी, लेकिन लास्ट ईयर हम लोग जब आए थे तब भी बहुत ही ज़्यादा रश था। यानी यही समर में आए थे, छुट्टियां थी और आई थिंक वीकेंड होगा।
तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरा बेटा हम लोग आए थे यहाँ पे इस्लामाबाद। हम लोग रहे थे 2 दिन। तो यहाँ पे हम लोगों ने चक्कर लगाया। तब तो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह भी की और थोड़ा घूमे फिरे, खाया पिया, तो काफ़ी मतलब एंजॉय किया था हमने। तो बेटी ने सुना हुआ था कि ये लोग गए थे लास्ट ईयर, तो मैंने भी जाना है। तो फिर खैर वो प्रोग्राम तो हमने कई दफ़ा बनाया था इस्लामाबाद जाने का, लेकिन वो किसी न किसी वजह से फिर वो प्रोग्राम हमारा रह गया, तो नहीं आ पाए। तो फिर एक ज़रूरी काम की वजह से हमें रावलपिंडी आना था, तो हमने सोचा कि चलो अब पिंडी आ गए हैं तो फिर इस्लामाबाद का चक्कर भी लगा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल पास है। तो यही था कि चलते चलते कुछ भी पसंद आया तो फिर ले लेंगे। तो बस वो विंडो शॉपिंग ही हमने की ज़्यादातर। तो मेरा पहले भी ये होता है कि मुझे जो पहली नज़र में चीज़ पसंद आती है ना, इसे चलते फिरते मैं फ़ौरन उठा लेती हूँ। तो मैंने सोचा था कि चलो कुछ ले लेंगे अगर पसंद आया। तो मेन हमारा यही था कि हमें जे डॉट जाना है, क्योंकि वहाँ से मुझे एक बच्चे के कपड़े लेने थे। तो मैंने वैसे ऑनलाइन शॉपिंग की थी बच्चों की, लेकिन वो मुझे उस बच्चे के नहीं मिले थे, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से देख लेते हैं। 3 बॉयज़ हैं और शुक्र है कि हमें यहाँ पे जो चाहिए था बच्चे का सूट वो हमें मिल गया। और जे डॉट की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे उन्होंने एज वाइज जो रैक रखे होते हैं ना, उसमें मतलब ढूंढना नहीं पड़ता। आपको जिस एज के बच्चे के कपड़े चाहिए होते हैं ना, वो आपको मिल जाते हैं, इधर उधर नहीं फिरना पड़ता। तो खैर वो काफ़ी अच्छा सूट था, शलवार सूट था बच्चे का, एम्ब्रॉयडर्ड, तो बहुत ही अच्छा लगा हम सबको। एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी है इसकी। तो यहाँ पे काउंटर पे जब हम लोग आए पे करने के लिए, तो ये सामने काफ़ी परफ्यूम्स रखे हुए थे। तो यहाँ पे मुझे अपने बेटे के नाम का एक परफ्यूम नज़र आया, शहीर। तो मैंने सोचा कि ये जैसा भी है मैं ले लेती हूँ। तो खैर वैसे मैंने वो ट्राई किया तो काफ़ी अच्छी उसकी फ्रेगरेंस थी, तो वो मैंने फिर बाय कर लिया बेटे के लिए। तो खैर जे डॉट के बाद हम लोग एक और शॉप में गए और वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे ड्रेसेस देखे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर बेटी को कोई पसंद आ जाता है तो वो ले लेगी। तो खैर वो उसको ज़्यादा जल्दी थी, कहते नहीं नहीं मामा निकले निकले बस चले ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक हम टेंशन थी कि हमने वापस भी जाना है। तो खैर चलते फिरते हम लोग ये इस तरह देख रहे थे कि कोई चीज़ पसंद आ जाए। और मैं तो मतलब जो ये साइड पे शॉप्स होती है ना, जो मतलब कह लें स्टॉल टाइप, तो मैं वहाँ पे ज़रूर 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए चलते चलते थोड़ा सा रुकती थी कि शायद कोई चीज़ पसंद आ जाए। लेकिन बेटी कहने लगी नहीं नहीं मामा चलें 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 बस चलते हैं। तो खैर हम लोग बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब बारिश तो पहले भी हुई थी, लेकिन उस टाइम तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि सभी लोग खड़े होकर यहाँ पे वेट कर रहे थे। हम लोग भी यहाँ पे 10-15 मिनट खड़े होकर वेट करते रहे कि बारिश थोड़ी हल्की हो जाए, लेकिन बारिश तो कम हो ही नहीं रही थी और अच्छी खासी तेज़ बारिश थी और बहुत लोग खड़े थे। तो गाड़ी भी नहीं आ सकती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो स्टाफ के लोग हैं या सिक्योरिटी की गाड़ी आती है सामने, तो बाहर ही मतलब गाड़ियाँ होती हैं या पार्किंग में। तो खैर वो हमने ड्राइवर को फ़ोन किया, मैंने कहा चलो अब उसको फ़ोन करते हैं कि वो आज अब कितना खड़े रहेंगे यहाँ पर। तो खैर जी यहाँ से फिर हम लोग मॉल से निकले और फिर हम लोग चल पड़े वापसी के लिए, यानी लाहौर वापस जाना था ज़ाहिर है हमने। तो मौसम उस टाइम तो वैसे बहुत ही अच्छा था और इस्लामाबाद का मौसम तो वैसे भी अच्छा ही होता है आमतौर पे, लेकिन बारिश वगैरह हो रही थी तो उस वजह से काफ़ी अच्छा मतलब ठंड हो गई थी थोड़ी सी और गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। तो खैर हमने जो अपना सफ़र था वो तो काफ़ी इन्जॉय किया। वैसे ज़ाहिर है हम लोग बहुत ही टायर्ड थे, और क्योंकि एक दिन पहले हमारा प्रोग्राम शाम के टाइम बना और फिर रात को हमने तैयारी की और बेटी तो तकरीबन जागती रही ना, वो तो सोई नहीं बिल्कुल भी। मैं तो फिर भी 2-3 घंटे सो गई थी, वो बिल्कुल भी नहीं सोई ना। तो वो काफ़ी टायर्ड थी, वो बीच में थोड़ा सा सो जाती थी, मैं भी थोड़ा सा बीच में सो जाती थी, लेकिन फिर मैं उठ भी जाती थी। तो ये रास्ते में मतलब रश भी बहुत ज़्यादा था, यानी ईद थी ना, ईद की वजह से ज़ाहिर है वो छुट्टियां हो गई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग थे, यानी मोटरवे भी बहुत लोग थे। और इसके अलावा जो वहाँ पे जो रेस्ट एरिया था, हम लोग वहाँ पे मतलब रुकना चाह रहे थे, लेकिन आई थिंक वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स नहीं था और हमें मैकडॉनल्ड्स ही जाना था। तो हमने सोचा चलो अब जो नेक्स्ट आएगा वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। तो ज़ाहिर है दोपहर को खाना तो हमने खाया था और मॉल में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, वहाँ पे तकरीबन हम लोग हाफ़ आवर ही रुके थे। तो खैर हमने सोचा हम आगे जाके कुछ खाएंगे।
और टाइट भी हम लोग काफ़ी हो चुके थे। और जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो बेचारे सो रहे थे बीच में ना। हालांकि वो बहुत ही केयरफुल ड्राइवर है, पहले भी हमेशा हम उसको साथ लेके जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा उसको कई दफ़ा सोते हुए ना। तो वो क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्या वजह थी, तो वो सोया नहीं था। तो वो मुझे उसकी भी परेशानी लगी हुई थी। मैं उसको कभी जूस दे रही थी, कभी मैं कोई और खाने की चीज़ दे रही थी। और उधर से देख रहा था कोई और चीज़ देख लो, लेकिन इधर उधर नहीं फिरना बस फटाफट। और यहाँ मैकडॉनल्ड्स की वजह से हम आए थे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि काफ़ी रश था यहाँ पे। और रश तो ज़ाहिर है ईद की वजह से था, और यहाँ पे रेस्ट एरियाज़ में तो खैर रश होता ही है, लेकिन ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। तो खैर यहाँ से हमने कुछ खाने पीने को लिया। और यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो कार्डेमम टी है वो बहुत इनकी टेस्टी होती है, तो वो मैंने तो वही ली थी। और मैं भूल गई थी कि मुझे शुगर है और इसमें चीनी होती है। तो बाद में मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि मेरी शुगर थोड़ी सी हाई हो गई है, लेकिन खैर चलो जो भी था, बहरहाल सफ़र हमारा खैरियत से गुजर गया। तो खैर थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे खाना वाना खाया और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। गर्म है वैसे, सुबह तो अच्छी थी। और क्या फ्राइज़ नींद इतनी आ रही थी ना, मैंने उसको नींद के झटके लेते हुए देखा। कहाँ? अभी पीछे भी ना वहाँ भी पता, उसने खाना भी नहीं खाया, वो सोया रहा। कह रहा था ना कि रात को मैं सही तरह सो नहीं सका। वो बिजली का भी मसला था, लाइट मतलब आ जा रही थी और बच्चों की वजह से भी ना। तो उधर भी उसने खाना नहीं खाया, वो सोया रहा है इतना। मतलब अभी पहले मैं खुद ही पे सो गई, मुझे पता नहीं चला, बीच में दो दफ़ा धक्के लगे, फिर दफ़ा मुझे लगा। फिर मैं कहा इतना नहीं किया ना। And he also likes to drive fast. काफ़ी केयरफुल ड्राइवर है, लेकिन आज उसकी शक्ल से पता लग रहा था। अभी मैंने उसको खुद वजह से नहीं, नींद का झटका लगता बंदे को और यूँ बंदा होता है, मैंने देखा है। तो मैंने अभी उसको कहने वाली थी, मैंने इसलिए उसको पहले चिप्स दी थी और मैं कहने लगी थी कि फेस वॉश कर लें, क्योंकि आजकल तो इनकी वजह से रश भी इतना है। और अल्लाह माफ़ करे, शुक्र है अल्लाह का। वो बता रहे थे लाहौर में भी बारिश हुई है। किसका? खैर थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट किया, खाना वाना खाया और फिर फ्रेश होके हम लोग यहाँ से चल पड़े वापस लाहौर के लिए। और अब्बू का फ़ोन भी आया, उन्होंने भी पूछा, हस्बैंड का भी फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि कहाँ पे है। तो हमने बताया कि जी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, खाना वाना खा रहे हैं। तो खैर मौसम बहुत अच्छा था, पूरे पाकिस्तान में बारिश हुई है। अब्बू ने भी बताया कि लाहौर में कुछ बारिश हुई है, तो मौसम तो खैर हमने एंजॉय किया, लेकिन हम लोग बहुत थक गए थे। और रास्ते में तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं अपने बेड से नीचे उतरी हूँ तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो खैर जी मेरी वीडियो यहीं तक है। आप बताएं कैसी लगी आपको। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।